नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड के कृषि मंत्री बोले 2.5 लाख किसानों को मिला ऋण माफी का लाभ। झारखंड में जितने भी बिरसा किसान हैं उन्हें अवसर जरूर प्रदान करेंगे। जीडीपी में जो किसानों को 12% योगदान है उसे बढ़ाकर 20% ले जाना सरकार का लक्ष्य है। गिरिडीह में ध्वजारोहण कर वापस देवघर आने के क्रम में रविवार को सारनाथ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि पिछली सरकार की तुलना में वर्तमान सरकार में क्या मिल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद किसानों के लिए चिंतित है। 9,02,000 किसानों को ऋण माफी का लक्ष्य है। इसमें अभी तक करीब 2.5 लाख किसानों का लाभ मिला है। इस मद में 1038 करोड़ रुपए निर्गत किया जा चुका है। बैंक ऑफ इंडिया को राशि दी गई है। झारखंड के युवाओं के लिए मौका, पावर ग्रिड में निकली बम्पर वैकेंसी, जल्द करें आवेदन। झारखंड के शिक्षित युवाओं के लिए सुनहरा अवसर आया है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 137 फील्ड इंजीनियर की वैकेंसी निकली है। 27 अगस्त 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी जल्द ऑनलाइन आवेदन करें। 3 सालों में 1% आंगनबाड़ी केंद्रों में भी नहीं पहुंच सका जल जीवन मिशन। कछुआ के चाल से चल रहा है। इसके जरिए हर घर को नल के जरिए पानी कनेक्शन उपलब्ध कराना है। 2024 तक इस लक्ष्य को हासिल कर लेना है, पर इस स्कीम का हाल दूसरे राज्यों की तुलना में यहाँ बेहाल है। खासकर आंगनबाड़ी सेंटर और स्कूलों में पानी कनेक्शन के मामले में इसके साथ बने राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड इस मामले में उससे कहीं बेहतर रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। पाकुड़ के परोल बोना में विद्युत शक्ति उपकेंद्र का हुआ शुभारंभ। सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सोमवार को परोल बोना गांव में विद्युत शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। विद्युत शक्ति केंद्र का शुभारंभ होने से ग्रामीणों में निर्बाध बिजली मिलने की उम्मीद जगी है। झारखंड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना के तहत स्थापित विद्युत शक्ति केंद्र की मांग ग्रामीण ने पाकुड़ विधायक आलमगीर आलम को दी थी। मंत्री ने कहा कि हमने चुनाव में समय बिजली सड़क की व्यवस्था दुरुस्त करने का वादा किया था, वह पूरा हो रहा है। ग्रामीण इलाके की सड़कें चकाचक हुई है। ग्रामीण इलाके की बिजली व्यवस्था भी दुरुस्त हो रहा है। सुदूरवर्ती गांवों तक बिजली पहुंचाया जाएगा। गोड्डा डीसी ने कहा कि 20 वर्षों में गोड्डा ने की विकास की लंबी यात्रा। में स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में उपायुक्त भोर सिंह यादव ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। एसपी वाइस रमेश और सार्जेंट मेजर संदीप कुमार के साथ डीसी ने खुली जीप पर गांधी मैदान में आयोजित परेड की सलामी ली। इसके बाद डीसी द्वारा जिला वासियों के नाम दिए गए संदेश में कहा कि शताब्दियों की गुलामी के उपरांत भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। झारखंड राज्य के मानचित्र पर 15 नवंबर 2000 को 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। वन खनिज संपदा से भरपूर इस राज्य का निर्माण यहाँ के किसानों, मेहनतकश मजदूरों, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के आदिवासी भाई बंधुओं की जीवन स्तर ऊंचा उठाकर उन्हें मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से जिला ने इस 20 वर्षों में विकास की लंबी यात्रा तक की। जल जंगल एवं जमीन के सरोकार से जुड़कर जिले के सर्वांगीण एवं बहुमुखी विकास की परिकल्पना की बातें 20 वर्षों में सरकार ने साकार करने की शानदार कोशिश की। केंद्रीय राज्य मंत्री की अगुवाई में कोडरमा से निकली जन आशीर्वाद यात्रा। अन्नपूर्णा देवी ने पीएम मोदी के बारे में कही बात। कोडरमा सांसद भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में सोमवार को कोडरमा के 4D स्थित सांसद अन्नपूर्णा देवी के आवास से जन आशीर्वाद यात्रा निकली। सांसद अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में बतौर राज्य मंत्री शामिल किए जाने को लेकर यह यात्रा निकाली जा रही है। सांसद अन्नपूर्णा देवी के आवास से ढोल बाजे के साथ यात्रा निकली। यात्रा में शामिल अन्नपूर्णा देवी ने एक खुली सुसज्जित वाहन में चल रही है। झारखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 3 दिन राज्य के कई स्थानों पर बारिश की संभावना। झारखंड में पिछले 24 घंटों में मानसून सामान्य रहा। कुछ स्थानों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश तो 1-2 स्थानों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। इस दौरान पाकुड़ में सबसे अधिक बारिश यानी 69 मिलीमीटर हुआ रिकॉर्ड की गई है और देवघर में अधिकतम तापमान
36.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 2032 का ओलंपिक का लक्ष्य। झारखंड के धावक को ट्रेन करने के लिए गुरुग्राम से ऊटी पहुंचे कोच करण सिंह। 35 वर्षीय करण सिंह गुरुग्राम में पले बढ़े और घुटने में लगी चोटों के कारण एथलेटिक्स छोड़ने से पहले उन्होंने अमेरिका के ट्रैक टाउन के रूप में जाने वाले यूजीन ओरेगन में एक अर्ध पेशेवर एथलेटिक के रूप में प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था। अब उनका जीवन देश के दो विपरीत छोर पर बसे दो राज्यों झारखंड और तमिलनाडु के इर्द गिर्द घूमता है। साल 2012 में जब उनका मध्यम दूरी के धावक के रूप में करियर खत्म हो गया, तब सिंह ने फैसला किया कि वह भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए अन्य एथलीटों को प्रशिक्षित करेंगे और उसके लिए देश भर में केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश से संभावित प्रतिभाशाली धावकों की तलाश करेंगे। झारखंड के इन 3 रेलवे स्टेशनों को बनाया जाएगा वर्ल्ड क्लास। मिलेंगे कुछ ऐसी सुविधाएं। झारखंड के 3 प्रमुख रेलवे स्टेशन रांची, टाटानगर स्टेशन और धनबाद को विश्व स्तरीय स्वरूप दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इसको लेकर सूचना जारी कर दी है। इसके तहत रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास लुक दिया जाएगा। इसके साथ ही इन स्टेशन में सुविधाएं भी एक से बढ़कर एक होंगे। 25 एसडीओ को पदोन्नति नहीं देने पर मुख्य सचिव को जवाब तलब। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत में एसडीओ को पदोन्नति को लेकर अधिसूचना जारी नहीं करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। अदालत ने मुख्य सचिव से पूछा कि जब इस मामले में सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई तो अधिसूचना जारी क्यों नहीं की गई। इस संबंध में सुषमा नीलम सोरेन सहित 25 अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। यूपी के सपा सांसद स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान बोले, वीडियो हुआ वायरल। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन व पार्टी कार्यकर्ताओं का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान भूल गए। इसके बाद उन्होंने सीधे राष्ट्रगान की अंतिम पंक्ति जय हो गाकर कार्यक्रम खत्म कर दिया। इस वीडियो को बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ट्वीट किया है। उत्तराखंड सीएम ने कहा, उत्तराखंड में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को 3000 रुपया प्रतिमाह दिए जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान 10वीं और 12वीं के छात्रों को मुफ्त टैबलेट वितरण की घोषणा की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से मां बाप को खोने वाले बच्चों को 21 साल की उम्र तक 3000 प्रतिमाह देने का प्रयाणवृद्ध सुंदरलाल बहुगुणा के नाम पर एक पुरस्कार शुरू करने का भी ऐलान किया है। पवनदीप राजन को घोषित किया गया इंडियन आइडल 12 का विजेता। उत्तराखंड के पवनदीप राजन को सोनी टीवी पर चले 12 घंटे फिनाले के बाद सिंगल रिलेटेड शो इंडियन आइडल सीजन 12 का विजेता घोषित किया गया है। पवनदीप को 25 लाख का चेक, इंडियन आइडल की विजेता ट्रॉफी और एक कार दी गई। कुल 6 फाइनलिस्ट अरुणिता कांजीलाल और साइनी कांजर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रही। सुप्रीम कोर्ट के बाहर महिला व पुरुष ने खुद को लगाई आग। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सोमवार को ऐसी घटना घटी जिससे लोग अचंभित है। उच्चतम न्यायालय के बाहर 2 लोगों ने खुद को आग लगाकर आत्मदाह करने की कोशिश की। यह घटना दोपहर 12:10 की है। खुद को आग लगाने वालों में एक महिला और एक पुरुष शामिल है। दिल्ली पुलिस की ओर से दोनों को घायल अवस्था में नजदीक के सरकारी अस्पताल राम मनोहर लोहिया में लाया गया, जहां इलाज चल रहा है। इन दोनों ने क्यों आग लगाई, इस बारे में कोई सूचना नहीं मिल सकी है। यह संभवतः पहली घटना है जब 2 लोगों ने देश की सर्वोच्च अदालत से बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की। ध्यान दें, आरबीआई ने बदल दिया है चेक के पेमेंट का नियम। आरबीआई ने चेक से भुगतान के नियमों का बड़ा बदलाव किया है। अब रविवार या अन्य छुट्टियों के दिन भी चेक क्लियर होगा। ऐसे में अगर आपके चेक से पेमेंट के दौरान खाते में मिनिमम अमाउंट नहीं रहा तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। 1 अगस्त से ये नए नियम लागू हो चुके हैं। इसी साल जून में आरबीआई के गवर्नर ने कहा था कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस की सुविधा अब सप्ताह के सभी दिन उपलब्ध होगी। गुजरात सरकार ने 8 महानगरों में 28 अगस्त तक बढ़ाया नाइट कर्फ्यू। गुजरात में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 8 बड़े शहरों में 28 अगस्त तक नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। इस दौरान नाइट कर्फ्यू को सारी पाबंदियां जारी रहेंगी। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर, जामनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ में 28 अगस्त तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इन शहरों में नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे सुबह 6 बजे तक रहेगा। प्रदेश में अभी तक
कोरोना से मरने वालों की संख्या 10,078 है। कोविड प्रोटोकॉल के साथ यूपी के कुछ स्कूल खुले। 6-8वीं तक के स्कूल 23 अगस्त से खुलेंगे। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के कुछ स्कूल कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ छात्र छात्राओं के लिए सोमवार को खुल गए। पहले दिन अनुपस्थिति कम है, लेकिन बच्चे उत्साहित दिखे। यूपी में 6ठी से 8वीं तक के स्कूल 23 अगस्त से और 1 से 5वीं तक के लिए 1 सितंबर से खुल जाएंगे। इस संबंध में सीएम योगी ने कल सुबह बैठक में निर्देश जारी किया। सीएम योगी ने कहा कि स्कूल की निगरानी की जाए, सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए। बिहार में 30,000 शिक्षकों की बहाली लिए आवेदन इस दिन से करें। बिहार में छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 अगस्त से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 17 सितंबर है। बिहार के शिक्षा विभाग ने पटना हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए करीब 30,000 शिक्षकों की बहाली का संशोधित शेड्यूल 30 जुलाई को जारी किया था। इस शेड्यूल के अनुसार पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन नहीं करेंगे, लेकिन स्टेट 2021 पास अभ्यर्थी जिनके द्वारा 26 सितंबर 2019 तक नियुक्ति संबंधी योग्यता रखते हैं, वे आवेदन कर सकेंगे। नहीं सस्ता होने वाला पेट्रोल डीजल, वित्त मंत्री ने बताई वजह। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ईंधन के उत्पादन शुल्क में कटौती करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने तेल ब्रांड के लिए पिछले 5 साल से 60,000 करोड़ रुपए से अधिक ब्याज का भुगतान किया है। अभी भी 1.30 लाख करोड़ रुपया बकाया। अगर तेल ब्रांड के लिए भुगतान करने का बोझ नहीं होता तो मैं ईंधन पर उत्पाद शुल्क कम करने की स्थिति में होती। आतंकवादियों के निशाने पर राम मंदिर, रेखी से पहले पकड़ाया आतंकी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। निर्माण शुरू होने के साथ ही इस पर आतंकवादियों का खतरा लगातार बना हुआ है। जम्मू पुलिस ने बीते दिनों 4 आतंकवादियों से पूछताछ की थी, जिससे पूछताछ पर पता चला कि योजना अयोध्या राम जन्मभूमि को भी दहलाने की थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जैश के मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। इसमें पकड़े गए 4 आतंकवादियों में से उत्तर प्रदेश के शामली थाना कांदला के वार्ड 18 मोहल्ला मिर्दगान निवासी इजार खान उर्फ सोनू खान पुत्र इंतजार खान भी है। इसके खिलाफ दक्षिण जम्मू कश्मीर थाना गंगियाल में मुकदमा केस दर्ज था। उसको 24 जुलाई को जम्मू कश्मीर और एटीएस टीम ने उसे शामली के रोडवेज बस से अड्डे से पकड़ा था। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।